गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पी तिवारी आज वर्ग नवम के लिए हिंदी पाठ पुस्तक क्षितिज के पद खंड से साखियाँ, जिसमें 2 दोहा पढ़ा चुका हूँ, तीसरा दोहा अभी पढ़ाऊँगा। ध्यानपूर्वक इसको सुने समझें। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे झकमारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान की को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकंदे झकमारी। हस्ती मतलब हाथी, दुलीचा कालीन छोटा आसन, डारी डालकर, स्वान मतलब कुत्ता, भूकंदे मतलब भूकना। तो यह साखी संत कबीर के द्वारा रचित है, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में साखिया नामक पाठ में संकलित किया गया है। कवि का मानना है कि यह संसार तो अज्ञानी है और सभी के प्रति व्यर्थ ही कुछ न कुछ कहता रहता है, इसलिए इसकी परवाह नहीं करना चाहिए। अर्थात कबीर कहते हैं, हे मानव, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज स्वरूप स्थिति का गलीचा डालो। यह संसार तो अज्ञानी है, जो कुत्ते के समान व्यर्थ ही भौंकता है। उसकी परवाह किए बिना तुम उसे व्यर्थ भौंक कर अपना वक्त बर्बाद करने दो और तुम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। जो तुम्हारा उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए पीछे मुड़कर दूसरों के बहकावे में, कहे में नहीं आना चाहिए, उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। दोहा नंबर 4। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी अर्थात पक्ष और विपक्ष, जग संसार, कारणे कारण, सुजान अर्थात चतुर्ज्ञानी। तो निम्नलिखित साखी हमारे पाठ्य पुस्तक अभी जो पढ़ रहे हैं क्षितिज के पदखंड से के साखियाँ से लिया गया है, जिसके रचयिता निर्गुण भक्ति के संत कबीर है। यह संसार आपसी लड़ाई झगड़े और तेरा मेरा करते हुए भक्ति मार्ग से दूर होता जा रहा है, जो उसके लिए उचित नहीं है। इसमें कबीर कहते हैं कि यह संसार पक्ष विपक्ष के झगड़े में उलझकर ईश्वर के नाम को भुलाकर इससे दूर होता चला जा रहा है। उसके लिए तेरे मेरे का भेद, अपना पराया का भेद जो है यह प्रमुख है। जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर के ईश्वर का नाम भजता है वही चतुर्ज्ञानी संत है। अर्थात यह संसार तो झूठा है और इसे यहीं रह जाना है। इस संसार को छोड़ने के बाद मनुष्य के साथ यह नहीं जाएगा, बल्कि उसकी भक्ति और सत्कर्म जाएंगे। इसलिए उसे ईश्वर के नाम की ओर उन्मुख होना चाहिए। दोहा नंबर 5। हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता तो दूह के निकट न जाई। इस साखी में इसके रचयिता निर्गुण संत कबीर है। मनुष्य परमात्मा के रहस्य को बिना समझे धर्म के बंधन में पड़ा रहता है और स्वयं को परमात्मा के नाम से दूर कर लेता है। यहाँ कबीर कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान ईश्वर के वास्तविक सच को समझे बिना क्रमशः राम, अल्लाह शब्दों का दुराग्रह पूर्वक पकड़कर डूब मरे। इस संसार में वह सावधान है जो इन दोनों के फैलाए धोखे के जाल में नहीं फंसता और सार्वभौमिक सत्यता को समझता है कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में बसने वाला चेतन ही राम और अल्लाह है। दोहा नंबर 6। कावा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम।
काबा अर्थात मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थस्थल का नाम है। काशी वैसे ही हिंदुओं के एक पवित्र तीर्थस्थल का नाम काशी अर्थात वाराणसी है। ठीक। प्रस्तुत साखी महात्मा कबीर के द्वारा रचित है, जिसे हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पदखंड में साखियां से लिया गया है। परमात्मा घट घट में समाया हुआ है, कण कण में, हम में, तुम में, खड़क खम में, सब में व्यापे राम। न तो वह किसी विशेष तीर्थस्थान पर है और न ही किसी विशेष नाम से जाना जाता है। उसे मन की भावना और भक्ति के भाव से याद करो तो वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसमें कबीर कहते हैं, चाहे मुसलमानों के पवित्र धार्मिक स्थल काबा में जाओ या हिंदुओं के धार्मिक नगरी काशी में, चाहे उसे राम के नाम से ढूंढो या रहीम में, वह वास्तव में एक ही है। उसमें कोई भेद नहीं है। वह तो सार्वभौमिक सत्य है जो सब जग एक सा ही है। मनुष्य अपनी अलग सोच के कारणों से अलग अलग चाहे मानता रहे। मोटा आटा ही तो मैदे में बदलता है। उन दोनों में कोई मौलिक भेद है नहीं। वैसे हे मानव, तू उन्हें बैठकर बिना किसी भेदभाव के खा, अर्थात अपना पेट भर। भाव यह है कि परमात्मा को चाहे कहीं भी ढूंढो और किसी भी नाम से पुकारो, वास्तव में वे एक ही है। अब दोहा नंबर 7। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंची न होई, सुवरन कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोई। जन्मिया जम लेना, करनी कार्य, सुवरन सोना, सूरा मदिरा शराब को कहते हैं। तो इसमें कवि ने सज्जन और दुर्जन के संगति के परिणामों का वर्णन किया है। इस साखी में कवि कहना चाह रहे हैं कि ऊंचे वंश में जन्म लेने से कर्म ऊंचे नहीं हो जाते हैं। सोने का कलश यदि मदिरा से शराब से भरा हो तो अच्छे लोग उसकी निंदा ही करते हैं, क्योंकि केवल ऊंचे वंश में जन्म लेने मात्र से ही कोई महान नहीं हो जाता। उसी तरह उसका सज्जन लोग निंदा करते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट सबक को अगले दिन इसको पढ़ाऊंगा। इसको पढ़िए, समझिए और तत्संबंधित इससे जो प्रश्न बनता है उसको फेयर कॉपी में करना है, जिसको मैं कराऊंगा भी। धन्यवाद।